See, we are entering into a new chapter which is Newton's law. Newton's laws are universal. They apply everywhere on our planet, okay? Even in nature, in space also. It's a very fundamental law. The whole classical mechanics rests on these three laws, okay? There are three laws inside this head, Newton's laws. Now the first one is very important. इसका नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया. ठीक है, इनर्शिया एक नया वर्ड है, आपने ये पहले नहीं सुना होगा. इनर्शिया का मतलब होता है व्हाट स्टेट यू आर इन, ओके, व्हाट फिजिकल स्टेट, व्हाट फिजिकल स्टेट you are in. This is not the states of matter kind of state like you see in chemistry. ये physical state है, मतलब आप रेस्ट में हैं, ठीक है, या फिर आप मोशन में हैं. अगर आप मोशन में हैं तो किस टाइप के मोशन में हैं? यूनिफॉर्म मोशन में हैं, सर्कुलर मोशन में हैं क्या, एक्सेलरेटेड मोशन में हैं क्या, या नॉन एक्सेलरेटेड मोशन में हैं? ठीक है, किस प्रकार का आपका मोशन है, ये स्टेट का मतलब है व्हाट फिजिकल स्टेट यू आर इन, ओके. नाउ व्हाट न्यूटन सेड इन हिज फर्स्ट लॉ दैट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन यू योर स्टेट विल नॉट चेंज. दिस इज एज सिंपल एज दैट. जब तक कोई एक्सटर्नल एजेंट आप पे काम नहीं करेगा, एक्सटर्नल फोर्स आप पे नहीं लगेगा, आपका जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगा. ठीक है, इट डज नॉट चेंज. ओके, इट्स वेरी सिंपल. आप मान लो रोड पे कहीं पे साइड में एक ईंट रखी हुई है, ठीक है, इट विल बी देयर, ओके, इट विल बी देयर एज लॉन्ग एज नोबडी टचेस इट. सो अभी ये ब्रिक किस में है? रेस्ट में है, एंड इट विल रिमेन इन रेस्ट इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहर से कोई इस पे आकर के फोर्स नहीं लगाया जब तक. ठीक है, there is a ball and there is a smooth floor. Smooth क्यों ले रहे हैं? Smooth इसलिए ले रहे हैं क्योंकि smooth floor एक imagination है जहाँ पे there is no friction, okay? Friction नहीं है, ठीक है? Air friction भी नहीं है, जिसको drag कहा जाता है, ठीक है? कोई रोकने वाला ही नहीं है. तो अगर इस बॉल को पुश कर दिया जाए 2 मीटर पर सेकेंड से, तो ये for an infinite time 2 मीटर पर सेकेंड से चलते रहेगा. It will be like a motion in space, deep space, where there are no forces. You push somebody, they will go with the same velocity for the whole time. ठीक है, तो ये मोशन था. इनिशियली जब इसको 2 मीटर पर सेकेंड से हिट किया गया तो it got a constant velocity of 2 meter per second. Now this is the state of motion of this ball. Now if there is no force, okay, if there is no force either in the direction of its motion or in any other direction, then this 2 meter per second velocity will be maintained, okay, eternally. हमेशा के लिए 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी उसकी मेंटेन होगी. अगेन the motion has been constant. जो भी मोशन उसका हो रहा है वो कांस्टेंट है. ठीक है, इनर्शिया का मतलब ये नहीं है कि आप रुके हुए हैं. ठीक है, इनर्शिया का मतलब है वॉट एवर मोशन यू हैव, ठीक है, इट विल रिमेन द सेम. कब तक? जब तक बाहर से कोई चीज आपको डिस्टर्ब ना करे. ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, जनरल प्रिंसिपल है ये दुनिया का, थर्मोडायनामिक्स में, साइंस में, हर जगह पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. जो आपकी एनर्जी है वो बनी रहेगी अनलेस कोई बाहर से आपको एनर्जी सप्लाई ना करे या फिर आपसे एक्सट्रैक्ट ना करे. ओके, जैसे एक बॉल हमारे फ्लोर पे रोल कर रहा होता है, ठीक है, फ्रिक्शन कंटिन्यूसली इसकी एनर्जी को खा रहा होता है. ठीक है, जो भी इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही होती है फ्रिक्शनल एनर्जी में, लॉस हो रही होती है. ओके, फ्रिक्शनल एनर्जी में, और फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा सा हीट भी पैदा होता है, रगड़ना होता है. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी घटते चला जाता है. तो ये कब पॉसिबल हुआ? जब एक एक्सटर्नल एजेंट फ्रिक्शन वहाँ पे मौजूद है. ओके, अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती.
इसका इनर्शिया जो है वो मेंटेन्ड होता है. ओके, सो द law of motion, the first law of motion, which is the law of inertia, it can be summed up as a body maintains its inertia. Inertia का मतलब क्या हुआ? स्टेट ऑफ मोशन उसका कैसा है, वो रेस्ट में है, किस टाइप के मोशन में. A body maintains its inertia unless there exists some external force. Unless there exists some external force which acts on it. Okay, this is the first law of inertia. This is the Newton's first law. Remember this. Newton's first law. बहुत सारा नेचर में एग्जाम्पल है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का. ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. आपकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी अनलेस कोई बाहर से आके आप पे कोई एजेंट काम नहीं करता है. ओके, ना कुछ एग्जाम्पल जो हमने पहले किए हैं उनको अप्लाई करके देखते हैं. जैसे हमने एक रूफ से बॉल को नीचे गिराया था, ड्रॉप किया था, ड्रॉप किया था फ्लोर पे. आपको पता है बॉल जैसे जैसे नीचे गिरता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ते चली जाती है. ठीक है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन होगा. ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन कहने का मतलब इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ या वेरिएबल? आप ही सोचो, ये वेरिएबल हुआ. अब वेलोसिटी वेरिएबल हो रहा है, वेरी कर रहा है, मतलब ज़रूर उस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा होगा. क्योंकि वेलोसिटी वेरी कर रहा है इसका मतलब उसका इनर्शिया क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. इनर्शिया इज चेंजिंग, द स्टेट ऑफ मोशन इज changing. Now there must be some external force, and you know very well what is the external force. It is the force of gravity, isn't it? ठीक है, तो जो आप एग्जांपल्स करते हैं वो काम आता है. ओके, इनर्शिया का मतलब है कि आप किस स्टेट में वो चेंज होगा अगर आप पे बाहर से फोर्स लग रहा है तो. ठीक है, इट्स लाइक व्हाट यू रीड इन थर्मोडायनामिक्स. जैसे एक बॉडी है, मान लो 70 डिग्री सेल्सियस पे. ओके, अब अनलेस इसके सराउंडिंग में कोई और बॉडी नहीं आएगा इसका टेम्परेचर चेंज होगा क्या? कोई होना चाहिए ना इससे हीट लेने या देने वाला. ठीक है, अगर सराउंडिंग है 25 डिग्री सेल्सियस पर तो ऑब्वियसली इससे हीट फ्लो करेगा इसके लिए. अगर सराउंडिंग है 110 डिग्री सेल्सियस पे तो अगेन ये हीट और गेन करेगा. ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल एजेंट है, ये जो एक्सटर्नल टेम्परेचर का रिजर्वायर है 25 डिग्री और 110 डिग्री का, ये एक्सटर्नल एजेंट की तरह काम करता है. इफ इट वाज नॉट प्रेजेंट है, इफ इट वर नॉट प्रेजेंट है, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता. ठीक है, तो टेम्परेचर डज नॉट चेंज if there is nothing in the surrounding. There is nothing in the surrounding to exchange heat with. अगर हीट को एक्सचेंज करने के लिए कोई नहीं हुआ सराउंडिंग में तो हीट एक्सचेंज करेगा किससे? और उस केस में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. ठीक है, अगर कोई नहीं रहता है आपके सराउंडिंग में तो आपको क्या कहा जाता है? आइसोलेटेड वर्ड का यूज़ किया जाता है साइंस में. आइसोलेटेड का मतलब है सराउंडिंग में कोई भी नहीं. सेम यही चीज़ है हमारे मोशन क्या कह रहा है? मोशन कह रहा है, ये इनर्शिया क्या कह रहा है? लॉ ऑफ इनर्शिया, कि आपका जो मोशन है तो ऐसा ही रहेगा अनलेस कोई एक्सटर्नल एजेंट आपको काम नहीं करता. ठीक है, बाहर से अगर कोई नहीं रहेगा आपके सराउंडिंग में तब तक आपकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, आपका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा. ठीक है, so wherever there is a change in the state of motion, you have to find the external force. Okay, this is the law of inertia. The inertia does not change. A body tries to maintain its inertia. The natural tendency of any body is to maintain their energy, maintain their inertia. Okay, this is very important. Maintains its inertia. Statement
के रूप में ये क्वेश्चंस वगैरह पूछा जा सकता है, स्कूल एग्जाम्स में तो पूछा जाता ही है. ओके, तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी the Newton's second law, which is more mathematical as well as conceptual. Okay, this was more of a theoretical thing. The second law of motion and the third law of motion are very important. We will take up them in the next class. Bye bye.